तो वक्फ की जमीन वक्फ पे रहेंगी, हो दूसरी को कैसे देंगे हो? लेकिन वक्त तो बोलता है कि जो मुकेश अंबानी का घर है वो भी वक्फ बोर्ड का है। हाँ, वक्फ का है ना, मानते हैं? मानते हैं। वो उनके लिए तो लाल किला भी उनका है। ताजमहल भी उनका हाँ, ही है। ताजमहल भी उनका ही है, इंडिया गेट भी उनका ही है, हाई वो कोर्ट भी उनका ही है, दिल्ली हाई का। कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है। वो अभी एक हाई कोर्ट के जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने, उन्होंने जगह कहते सर अलग अलग करके क्यों मांग रहे हो, एक ही बार पूरा हिंदुस्तान मांग लो ना। भाई जो हमारे इस्लाम में हम जो हमारे धार्मिक है, हम तीसरे को कैसे घुसन देंगे उसमें? अब ये सरकारी गवर्नमेंट क्यों घुस रही है अंदर वक्फ बोर्ड में? जब कोई आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है, कोई कुछ आता है तो वक्फ बोर्ड का पता नहीं होता, तब आरएसएस निकल के कोई जाई हुई है, कोई इनकी अपनी नहीं है, खरीदी हुई बताओ कितनी है इसमें। अब क्या लग रहा है, दिल्ली में आप लोग घूमने आए हो, अब महाराष्ट्र के रहने वाले हो, महाराष्ट्र में अगले ही 2-3 महीनों में चुनाव भी होना है वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है महाराष्ट्र का आपके यहाँ? अभी तो कुछ पता नहीं, हम तो 1 महीने से 1.5 महीने से इधर ही है। 1.5 महीने से जी हाँ। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र में तो रहते होंगे ना, काफी टाइम से रहते होंगे, तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्या माहौल लग रहा है आपको? चुनाव का एनसीपी शरद पवार साहब, शरद पवार साहब, हाँ, 100 बात की एक बात, चाणक्य है वो पूरे इंडिया के, चाणक्य चाणक्य है। मोदी भी हैं, हाँ? शरद पवार साहब के ऐसा आदमी कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, जब बजा दबा फिर की बदल देते हो कौन? शरद पवार साहब, फिर की कैसे पूरा राजकारण का समीकरण बदल देते हो। समीकरण बदल देते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मोदी सरकार को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो 100 दिन उसके पूरे हो गए हैं, तो 100 दिन पूरे होने के बाद क्या देखते हो, कैसे देखते हो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का काम? है ना, प्रधानमंत्री अच्छे हैं ना, मोदी साहब अच्छे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, क्या अच्छा लगता है मोदी साहब का काम? क्या काम अच्छा लगा मोदी साहब का घरकुल दिया है उन्होंने। क्या दिया? घरकुल घर मिला आप लोग को? हमको नहीं मिला, हमारे बस्ती में मिला। गरीब लोग को मिला हाँ, सब घरकुल मिल गया है, गैस का मिल गया है लेडीजों को। अच्छा। बहुत सारे लेडीजों को कनेक्शन गैस मिला, कनेक्शन मिल गया, और घर मिला। घरकुल मिल गया है। अच्छा, और सुविधा भी बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छे प्रधानमंत्री अच्छे हैं। अच्छे बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे देश के काम लिए। कर रहे हैं। हाँ। देश में सब बहुत बढ़िया चल रहा बहुत है। बढ़िया चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो तो बोलते हैं कि जो मुसलमान के पीछे पड़े हुए मोदी जी काम नहीं करते, हिंदू मुसलमान करते हैं। अब ऐसा है देखो तो हर राष्ट्र का अलग अलग चलते रहता है, उसमें तो हम क्या बोलूँ। हमारे वहाँ तो बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। मोदी साहब अच्छे प्रधानमंत्री है, खाली उन्होंने जब ये बीच बीच में ये बिल लाओ वो बिल लाओ, अभी लाए उन्होंने इसका वक्फ का, ये गलत है, ये नहीं लाने होना। हाँ, ये नहीं लाने होना। तो वक्त बोर्ड के बारे में थोड़ा बताइए, आपने बोला गलत है, गलत कैसे? थोड़ा बताइए ना। तो वक्फ की जमीन वक्फ पे रहेंगी, हो दूसरी को कैसे देंगे हो? अच्छा, हाँ, तो बोलते हैं कि वक्त में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वक्त जहाँ पे हाथ रखता है बोलता है वक्त मेरी जमीन हो जाएगी वो। अब आपके महाराष्ट्र के आप ये इधर सुनो, आप मेरे पास जमीन है 2 एकड़, मैं 1 एकड़ दूंगा वक्फ को, तो वो वक्फ की है ना, अच्छा, उसका इख्तियार है वो किसको देना किसको नहीं देना। अब तुम बोलेंगे वो वक्फ से लेके हम जिसको होना उसको देंगे, वैसा नहीं जमता ना। लेकिन वक्त तो बोलता है कि जो मुकेश अंबानी का घर है वो भी वक्त बोर्ड का है। हाँ, वक्फ का है ना, मानते हैं? मानते हैं। कैसे वक्त का, कैसे इतने बड़े पैसे वाले हैं वो वक्त का जमीन लेके बनाएंगे वो? अब वो वाले जगह वहाँ पे वक्फ की है, अब वो पैसे लेके बनाए क्या बनाए वो उसका आपको मालूम नहीं ना। अच्छा, हाँ, तो सामने वाले ने भेज दिया होगा। हाँ, वो हिसाब से अपना उन्होंने बना दिए। तो लेकिन बहुत संशोधन, सारे- हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे बॉन्ड पे बेच देते हैं, भाई हमारी जमीन है करके ले लेते, बना देते बड़े बड़े बिल्डिंगें, बहुत सारे बिल्डिंगें बन गए ऐसे वक्फ की। अच्छा, भाई जो हमारे इस्लाम में हम जो हमारे धार्मिक है, हम तीसरे को कैसे घुसन देंगे उसमें? तीसरा कौन मतलब? अब ये सरकारी गवर्नमेंट क्यों घुस रही है अंदर वक्फ बोर्ड में? सरकार घुस रही है। हाँ, भाई हम इसका तो सब देख रेख करते ही ना। आपको भी बोल के आपसे भी मशवरा कर लेते, सरकार से भी मशवरा कर लेते इसके बारे में, कैसा करना क्या करना। वक्फ बोर्ड तो बंद होना चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो कोई उसका वो नहीं है। जब किसी पे क्लेम करना होता है तो वक्फ बोर्ड निकल के आता है, जब कोई आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है, कोई कुछ आता है तो वक्फ बोर्ड का पता नहीं होता, तब आरएसएस निकल के आती है और वो कहते हैं जी कच्चादारी और वो निक्कर वाले और वो डंडे वाले टोपी वाले वो आ रहे, वही आगे बचाते हैं, वही भूकंप से वही उससे वो लोग बचाने आते हैं और कोई फ़ायदा नहीं लेते हैं किसी चीज़ का, किसी पे क्लेम नहीं करते हैं कि ये जगह हमारी है, ये वो नहीं है। आपकी वो जगह है तो इससे पहले कहाँ थी उसके कागज़ तो दिखाओ। अच्छा, भी अगर ये जगह आपकी थी, आप ये कह रहे हो आज हमारी है, तो उससे पहले तो आज ये मिस्टर सी की है, उससे पहले मिस्टर बी की थी, या मुकेश उससे अंबानी के जो घर है ना, उसकी जो जमीन है वो भी वक्त बोर्ड की है। वो उनके लिए तो लाल किला भी उनका है।
ताजमहल भी उनका हाँ, ही है। ताजमहल भी उनका ही है, इंडिया गेट भी उनका ही है, हाई वो कोर्ट भी उनका ही है दिल्ली हाई का। कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है। वो अभी एक हाई कोर्ट के जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने, उन्होंने कहा, कहते सर अलग अलग करके क्यों मांग रहे हो, एक ही बार पूरा हिंदुस्तान मांग लो ना, खत्म करो कहानी भी। हाँ, ये मध्य प्रदेश वालों ने कहा था, कहते कि आप वो क्यों कर रहे हो, कहते कोई लॉजिकल चीज होती है यार, कोई संविधान है, कोई वो सेकुलर है, एक यही बोर्ड है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे बोर्ड है ना। 9 लाख एकड़ जमीन है इनके पास। हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है, वो सब कब्जाई हुई है जी। कब्जाई हुई है। हाँ, कोई कब्जाई हुई है, कोई इनकी अपनी नहीं है, खरीदी हुई। बताओ कितनी है इसमें से, किससे ये हो खरीदी? गया ना, अगर मोदी सरकार इस पे अगर उन्होंने बोल रहे हैं कि संशोधन करना चाहिए, आप तो बंद करने की बात करो, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ संशोधन की बात कर रही है। लेकिन एक तरफ जो है बड़ी नाराजगी आ गई है, बारकोड पे बारकोड लोगों को दिया जा रहा है कि इसका विरोध करिए, कोई बात नहीं, घर वो- से बाहर आइए, विरोध वो कीजिए। देखो जी, अगर कहने- घर से बाहर सबके सब आ जाएंगे तो क्या नजारा होगा, ये बताइए मुझे आप। देखो, घर के बाहर आए, वो सबका संवैधानिक अधिकार है हाँ। कि आप अपनी राय रखिए, किसी पे भी रखिए, इधर वाले अपनी राय रखेंगे, उधर राय नहीं रखा जाएगा, फिर समझिए क्या होगा फिर। हाँ ना, कोई बात नहीं, वो तन से जुदा। वो दोनों तरफ से है। हाँ। वो दोनों तरफ से है सर। हाँ। कि अगर वो जो भारत की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो काम किया जाएगा। वो सामने वाला पाकिस्तान भी बथेरा कहता था जी, मैं परमाणु बम चला दूंगा, मैं परमाणु बम चला दूंगा, ये कुछ नहीं निकला उस पर, वह फुहारा निकला भी, ये निकला। क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं। यहाँ चांदनी चौक में बहुत सारे ऐसे होते हैं पतलंगे से, ओ मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ नहीं होता उन्होंने। वो सिर्फ कहानियां डालने के लिए होते हैं, करना कुछ नहीं होता किसी ने। करना उसी नहीं होता है जिसके गुर्दे में जान होती है, जिसका कोई बेस है। आपकी ज़मीन है, आप बोलो ये मेरी ज़मीन है, मेरे पास इसके कागज़ है, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, मैं कहूँगा इसके कागज़ मेरे पास है। कोई माई का लाल आके बताए कि ये उसकी है, सिद्ध करे ना कि ये उसकी ज़मीन है। ऐसे थोड़ा ना कि मेरे पास सेक्शन वो वाला सेक्शन से वो 1944 में एक कांग्रेस सरकार ने कह दिया था, तो मैं उसके बेस के ऊपर इस पे अपना दावा ठोक रहा हूँ। उससे क्या होता है? वो लॉजिकल है या नहीं है, ये बहस का विषय है कि वो कांग्रेस ने उस समय जो किया था। अब आपके बोलने का मतलब ये है, जो मोदी सरकार का 100 दिन का पूरा हुआ है कामकाज, उसमें जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा वो भी काम कर पाएंगे, हाँ, ऐसा लग रहा है। काम करेंगे उसके ऊपर भी एक डिटेल में काम होगा। जैसे राम मंदिर के ऊपर पूरी डिटेल में उनको पूरा बोलने का मौका दिया गया था। इधर से हमारे ही तरफ से भी पूरे साक्ष्य दिए गए थे कि ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ था कि इस जगह पे पूरा प्रॉपर राम मंदिर था। हमारे तो पुराणों में लिखा हुआ था कि सरयू नदी से दक्षिण की तरफ इतने योजन पे यहाँ पे राम लला का जन्म इस नक्षत्र में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इस समय हुआ था। गूगल पे डाल के देखा ना सके तो वो एग्जैक्टली जो राम जन्म की तिथि है वो नक्षत्र उस समय वहीं थे, साइंटिफिकली प्रूव है। तो वहाँ पे उसके नीचे खुदाई भी साइंटिफिकली हुई। क्यों प्रूफ नहीं करते अपने आप को? वो अपनी देखो जी, अपनी उसके ऊपर है। भाई साहब चश्मा लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ। वो टी शर्ट पहनते हैं, मैं कुर्ता पहनता हूँ। मतलब तो टन रखने से है, उनको साफ साफ नजर शीशा लगा के आता है। ठीक है, मैं आपसे एक मुद्दे पर और बात करूंगा। एक और बड़ा फैसला मोदी सरकार ने अभी जल्दी लिया, 2-3 दिन की बात है, जी, जी, जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी जी जी। तो ये सही फैसला है आपके हिसाब से? क्योंकि कांग्रेस बोल रही है ये देखो, जुमला है, बड़े- मोदी सरकार के पास कुछ शहर दिखाने के लिए, तो मुद्दा भटकाने के लिए एक फेंक दिया जुमला उन्होंने। बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं है, सच्चाई नहीं है। नहीं, सच्चाई है। ये अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे नोटबंदी मुश्किल नज़र आ रहा था, तो ऐसे ही ये भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किलें चीज़ें ही आदमी को मान बनाती हैं। अगर ये वो करके दिखा देंगे तो उनका और कद बढ़ के आएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि असंभव रहेगा, डेवलप कंट्री में ऐसे ही हो रहा है, ऐसे होगा, ऐसा हो रहा है। ये फायदेमंद है देश के ये लिए। फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। उससे क्या होगा, देश का खर्चा बचेगा। कि भाई आपको जो हर बार इलेक्शन के मूड में रहते हैं और हर बार भी हमारे पास हर 2-2 महीने में, अब यहाँ के इलेक्शन ख़त्म हुए, फिर यहाँ के इलेक्शन लग गए, फिर उसमें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो हमारे जवान हैं वो भी उसमें बिजी रहते हैं। और बाकी जो और हमारा भी संसाधन है, इवन जो बड़ी पार्टियों के नेता है वो भी लगातार उसमें रहते हैं। एक बार भी वो रहेंगे तो उसके बाद फिर उनका ध्यान सारा जो होगा पब्लिक की आसानी के लिए हो जाएगी कि पब्लिक को सुविधाएं कैसे देनी है। और ये जो मुफ्त की रेडियो वाला है ना, आपने छेड़ा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें कि ये जो मुफ्त की रेडियो वाला सिस्टम है ना, ये भी जो है ये भी ख़त्म होएगा उससे। तो मोदी सरकार भी दे रही है मुफ्त नहीं, की वो रोटियां। तो- वो तो जम्मू कश्मीर से वादा
कर रहे हैं कि हर महीने 18,000 रुपए देंगे आप लोग को, तो क्या हो गया फिर ये? वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं देते, वो शगुन देते हैं। शगुन में फर्क है। वो मोदी कह रहे हैं शगुन हो गया, हाँ, वो शगुन है। और जो आप केजरीवाल आपके दे रहे हैं वो रेवड़ी हो गया। वो रेवड़ी है, वो तो पक्का इसलिए दे रहा है। अब एक चीज बताओ, वो कहते हैं जी मैंने बिजली पानी का फ्री कर दिया। क्या आपके घर का बिजली का बिल फ्री है? क्या मेरा फ्री है या मेरी दुकान का फ्री है? कमर्शियल मीटर तो एक बिल्कुल भी नहीं है सर। किसी का भी नहीं। फ्री बिल है कहाँ? नहीं है फ्री भी नहीं कहाँ आ रहा है फ्री बिल? टैक्स लगा दिए बिल आ रहा है बिल के अलावा उस पर जीएसटी भी बढ़ के आ रही है। 8,000 9,000 रुपए का बिल आ रहा है महीने का सर। पहले आ रहा है। और ये पता है क्या है, ये कान ऐसे नहीं पकड़ रहे, वो ऐसे तो कोई कर रहे, कान ऐसे करके पकड़ रहे हैं कि ताकि जो है पब्लिक के सामने तो मीठे मीठे बन जाए कि हाँ जी हमने फ्री दे रखा है, फ्री दे रहे हैं। मेरे खुद का बिल आया 7,500 रुपए का घर का। बताइए, मेरे खुद का आया 7,500। हम 4 मैं हूँ, मेरी बीवी है, 2 बेटियां हैं, एक कमरा नीचे एक नीचे है, एसी नहीं है, 2 कूलर हैं, 2 पंखे हैं, 2 ट्यूबलाइट हैं, बस 7,500। जी हाँ। एक वादे जो हैं वो कहाँ कोई वादा नहीं है सर, दिखाती है ये फ्री का बिजली है, फ्री का पानी है, नथिंग कुछ भी नहीं है। बस एक इतने फैसिलिटी दे रखी है लेडीजों के लिए, फ्री बस सेवा बस। इसका आप लोगों के पास आ रहा है एक मुद्दा और भी जो देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं खुद उसको कवर करने गया था। आप जूस पीने जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। अब तो जूस के अंदर कुछ और मिला के पिलाया जा रहा है। हाँ, मैंने सुना ये गाजियाबाद में। गाजियाबाद का है, मैं खुद कवर करने गया था, वो जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था। आमिर खान उसका नाम था। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जूस पीने का भरोसा रहेगा, आप लोग जाएंगे पीने के लिए? देखो जी, ऐसा वैसे तो जहाँ आपका विश्वास हो आपको वहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगे कहीं से कि भी ये कुछ गलत और किसी के सेंटिमेंट्स के साथ या किसी के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं। और ऐसे चाहे वो मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे कोई भी हो भी, अगर वो ऐसा किसी के स्वास्थ्य और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसको आगे से कभी भी ये बेचने का भी वो नहीं, फाइन तो है ही है, ये तो विश्वासघात है ही है सर। कोई आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि रोटियों में थूकते हुए दिखाई देते हैं, फलों में थूकते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मैंने देखा है वीडियो, रोटियों में थूक रहे हैं, तंदूर बना रहे हैं और थूक के कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है टीवी में। देखा है आप? जी हाँ, मेरे को टीवी के अंदर देखा ये। तो जूस में पेशाब मिला रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा, बाकी रोटियों में थूकता हुआ ये तो मैंने देखा है। वीडियो आया है, मैं खुद वो वीडियो मैंने नहीं देखा, वो वीडियो में नहीं। तो क्या कहना चाहोगे, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? ये गलत हो रहा है, ये हमारे खिलवाड़ हो रहा है भावनाओं से। जो एक विश्वास जो होता है वो विश्वास से खेला जा रहा है। क्योंकि आप आए किसी दुकान पर, आपने कोई आइटम लिया, आप भरोसे पर ले रहे हैं, अब वो दुकानदार या जो बेचने वाला आपके क्या करते हैं, विश्वासघात कर रहा है, तो वो इसको क्या कर सकता है? वो तो उनको फायदा क्या है इसमें, क्यों करते हैं? वो भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, कुछ फायदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हो रहा है। वो हो रहा है, ये गलत है, ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका बोलना मतलब एक था कि एक ही समाज के लोग ऐसा करते हैं ज़्यादातर करके। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे ही बस एक ही सर देखने में तो यही आ रहा है और सुनने में भी यही आ रहा है। बाकी प्रेजेंट में लाइव तो उसको मैंने देखा नहीं है। बाकी जो टीवी के जरिए बता रही है, न्यूज़ के जरिए बता रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी भाई आइस मैंने नहीं देखा है इस चीज़ को। ऐसे भरोसा नहीं है तो क्या जाओगे, कभी जूस पीने जाओगे कहीं दुकान पे? जाएंगे, जूस पीने जाएंगे, जरूर जाएंगे। बाकी अपने सामने बनवाएंगे, अपने सामने बनवा के पियेंगे, बना हुआ नहीं पियेंगे। जी हाँ, जूस तो पियेंगे, जूस पीना थोड़ी बंद कर देंगे, लेकिन दुकान को फिर से अच्छे से एक बार देखेंगे। जैसे अंकल जी ने कहा कि सामने से ही बनवाएंगे और ऐसी हरकतें ना हो। लोग सामने ही पीते थे, लेकिन किसी को पता चलता नहीं था। किसी ने स्टिंग किया, वीडियो बनाया। तो यहाँ दुकान है इतनी सारी, कोई माल गलत बेच रहा हो, खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं। तो नहीं कर रहा, मतलब अब ये ध्यान से देखेंगे कि वो जग नीचे तो नहीं लेके जा रहा एक बारी, या कुछ वो उसमें, या उसकी आंखों में भी पता चलता, झूठ बोलने वाले की आंखों में भी पता चलता है जी, वो आंखें छुपाता है कि हाँ भाई, जब वो देखता है कि हाँ जी वो कुछ इधर उधर ध्यान है उसका, या वो करता है, फिर वो करता है, वो सामने से देखा हुआ कुछ नहीं मिलाएगा उसमें। हम किसी विशेष समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो गलत है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो गलत कर रहा है वो रॉन्ग है, तो वो गलत है।